गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों। होप आप सभी को सेफ़ हो इस कोविड के टाइम पे। जो मैं बात आप लोगों से कहने जा रहा हूँ, मैं बहुत दिनों के बाद आज आप लोगों के सामने आया हूँ अपनी नई वीडियो को लेकर के। तो मैंने सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि जैसा कि आप लोग सभी कोई जानते हैं, अभी इस वक्त पूरे देश में जिस तरीके से कोरोना महामारी ने जिस तरीके से अपना जाल फैला करके रखा है और चारों तरफ डे बाय डे, डेली बेसिस पे, डे ऑन डे, वीक ऑन वीक जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। ऑन टॉप ऑफ दैट, अभी हमारे देश में जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा है, ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। जब हमारे पास बहुत सारे ऑक्सीजन हुए करते थे तो हमारी सेंटर की सरकार ने उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे के सारे जितने भी ऑक्सीजन थे उन सबको बेच दिया बाहर में देशों में। और जब अपने देश में जब ऑक्सीजन की हाहाकार मची, अपने जब देश के लोग हॉस्पिटल्स में कहीं पे भी जब दम तोड़ने लगे ऑक्सीजन पे की कमी में, उस वक्त हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की कमी है। और आप चाहे तो न्यूज़ पर आप जा करके देख सकते हैं, कुछ ही दिनों की बात है, जस्ट ज़्यादा नहीं, हफ्ते भर की पहले की बात है, सऊदी अरब के साथ डील करके कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन हिंदुस्तान में मंगवाया है। शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। पूरा देश, पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना महामारी में इस वक्त जूझ रही है। आज जिसे देख रहे हैं, कल उसे देखेंगे कि नहीं देखेंगे ये हमें पता नहीं। जवान से जवान आदमी जिसे आज देख रहा हूं, जिसके साथ आज बैठकर बात कर रहा हूं, कल उसे देखेंगे कि नहीं देखेंगे इस पर कोई गारंटी नहीं है। ऐसी ऐसी बुरी खबरें हर तरफ से मिलते जा रही हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ अपने घरों पे ही रहें, मास्क यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखें, सैनिटाइजर्स यूज़ करें खाने के पहले और खाने के बाद, और घरों से बाहर तभी निकलें जब बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो। मैं भी अपने घर से बाहर जाता हूँ जब मेरी ऑफिस की टाइमिंग होती है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कि जब भी आप घर से बाहर जा रहे हो मास्क यूज़ करिए और सैनिटाइजर्स को भी यूज़ कीजिए रेगुलरली, आपके खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। आप सभी से एक बार फिर से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वैक्सीन के लिए भी अपने आप को रजिस्टर कर लें। मुझे पता है कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने बोला है कि अभी हमारे पास वैक्सीन नहीं है और 20 मई से पहले हम आपको वैक्सीन दे भी नहीं सकते, जो कि एक और जुमला सेंटर की सरकार ने दिया था। कहा था कि 2 मई के बाद सारे देश में वैक्सीन मिल जाएगी, लेकिन सभी को नहीं मिला अभी भी। वो एक नया जुमला दिया उन्होंने, जुमले पे जुमले, जुमले पे जुमले, जुमले पे जुमले। ये सिर्फ एक ही चीज़ की राजनीति करना जानते हैं, एक ही चीज़ करना जानते हैं, लोग मरे या लोग जिए या जो भी हो, इन्हें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें लाशों की ढेर पर अपनी सत्ता की कुर्सी, अपनी सत्ता की रोटी सेकने बीजेपी को आती है। आपने देखा होगा रिसेंटली नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां बढ़ाकर जब बंगाल के अभी रैलियों में गए थे चुनाव के रिजल्ट आने से पहले, कहा था उन्होंने, मुझे जहां भी दिखाई दे रही है मुझे सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। ऑन टॉप ऑफ दैट, दूसरी तरफ में राहुल गांधी जी ने या सीपीएम के किसी नेता ने या बाकी तमाम पार्टियों के नेता ने अपनी रैलियों को कैंसिल कर दिया। पूरी हिंदुस्तान मिलकर लग गई थी पिछले 1-1.5 साल से बंगाल में ममता बनर्जी को हराने के लिए, लेकिन रिजल्ट कल क्या हुआ अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, बीजेपी को उनकी औकात समझ में आ गई होगी। बंगाल में वो नहीं जीत पाए जहां पे पूरे श्याम दाम दंड भेद से अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से गरीबों के घर में जा जाकर बैठकर नाटक करना शुरू कर दिया उनके साथ खाना खाने का। कोरोना महामारी के समय पर कभी भी अमित शाह ने एक बार भी देश को एड्रेस नहीं किया, लेकिन चुनाव जीतने के लिए हर एक गली के घर में जाकर बैठकर खाना खाना शुरू कर दिया अमित शाह ने। और उसके बाद बहुत सारे लोग, दूसरे दूसरे प्रदेश के चीफ मिनिस्टर्स, एमपी से शिवराज सिंह चौहान, यूपी से योगी आदित्यनाथ, सब कोई बंगाल दौरे पर आकर के पूरी ताकत लगा दी ममता बनर्जी को हराने के लिए। लेकिन जाके राखो साइयां तो मार सके ना कोई। हार गई बीजेपी की सरकार और जनता ने सही सुशासन की सरकार को, एक सक्रिय सरकार को चुना है। बंगाल में टीएमसी की जीत हुई है और बीजेपी हारी है वहां पे। दूसरी तरफ केरल में एलडीएफ की सरकार बनी है, हमने वहां पे फाइट किया, कांग्रेस ने वहां फाइट किया। हार जीत हर जगह होती है, हम लोगों ने टक्कर दिया वहां पे एलडीएफ को, लेकिन वहां पे बीजेपी का खाता भी नहीं खुला, 0 सीट पर चले आए वहां से लौट करके 140 में।
तीसरी तरफ तमिलनाडु में पिछले 5 साल से भाजपा की सरकार थी एआईडीएमके के साथ, लेकिन अब वो भी खत्म हो गई। कल से पिछले 24 घंटे, कल जब चुनाव के रिजल्ट निकले हैं तो कांग्रेस डीएमके गवर्नमेंट ने एक साथ गठबंधन की सरकार, हमारी कांग्रेस की सरकार की जीत हुई है वहाँ डीएमके गवर्नमेंट अलायंस के साथ। अदर हैंड असम में मैं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी एक जगह जीती है, लेकिन मैं वही चाहूँगा कि आपने जितने भी कुशासन की जो जितने सारे जुमले दिए हैं पूरे देश को, उन सारे जुमलों को ख़त्म करके, नज़रअंदाज करके देश के हित के लिए कुछ काम करें। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, बड़ी उम्मीदों के बाद कोई भी पब्लिक वोट देकर सरकार बनाती है इस उम्मीद के साथ कि ये सरकार हमारे लिए काम करेगी। अगर पिछली सरकार से कुछ कमियां रह गई तो ये सरकार हमारे लिए काम करेगी। और जब रिजल्ट बन जाती है, जब सरकार बन जाती है, तो उन्हीं पब्लिक्स को, उन गवर्नमेंट से जो पावर में आते हैं, उनसे यही एक्सपेक्टेशन रहते हैं कि जो इन्होंने जितने बड़े बड़े वायदे किए अब उन सारे वायदों पर काम करें। आज की जो सेंटर की सरकार है पूरे देश को नज़रनाश करके ख़त्म करने पे जो लगी हुई है, लाशों की ढेर पर, हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, शमशानों में रखने की लाशों की जगह नहीं है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी सत्ता की रोटी सेकने के लिए कहते हैं मुझे जहाँ जहाँ दिखाई दे रही है मुझे भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही है। इसलिए ये देश अब आप लोगों के, आप लोग मेन सिटीजन्स हो, हम सबके हाथ में है। एकजुट होकर लड़ना है इन कोरोना महामारी के अगेंस्ट में। अपने अपने घरों पर ही रहें, सेफ रहें, एंड प्लीज़ सारे नियमों का पालन करें। लॉकडाउन अगर हो जाता है तो और भी बेटर है, वरना जैसे भी जो गवर्नमेंट के डायरेक्शंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग प्लीज़ पूरी तरह से कोऑपरेट करें। थैंक यू, स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।